शांति। ओम शांति। ओम शांति। हमारी प्यारी दादी जानकी जी ने 3 बार ओम शांति कहना सिखलाया और नशे से कहा, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। वो नशा जो अंत तक दादी के अंदर रहा, हमने वो अनुभव किया। सदा ही दादी अपने आप को बाबा के साथ हूँ मैं, उनके संग हूँ मैं, यही कहते रहे। और जितना ही बाबा को उसने साथी बनाया, उतना ही वो साक्षी होकर भी हर बात देखती रहती थी। तो हमें भी ये प्रेरणा दी कि ये 2 बातें कभी भूलना नहीं। बाबा को सदा साथी देखो, साथी बनाओ, एक बाबा दूसरा न कोई, और सदा साक्षी होकर इस सृष्टि ड्रामा को देखो। तो न बाबा को हमें भूलना है, न ड्रामा को भूलना है। जैसे हम कहते हैं, घर को याद करो और नई दुनिया को याद करो, वैसे ही दादी कहती थी, न बाप को भूलो न ड्रामा को भूलो। तो बाप की याद माना, उसको सदा का साथी बनाया, और ड्रामा की याद माना सदा साक्षी स्थिति में रहे। तो जब बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि तुम बच्चे सदा के योगी हो, 1-2 घंटे के योगी नहीं हो, 2-4 घंटे के योगी भी नहीं हो, लेकिन सदा के योगी हो। तो सदा के योगी का मतलब ये तो नहीं है कि सारा दिन रात बैठ कर के हम योग करते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते भी तुम्हारा योग चलता रहे, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। कर्म को भी छोड़ना नहीं है, एक जगह तो बैठना नहीं है। तो सदा के योगी बनना माना हर कर्म करते भी योगी रहना, हाथों से कर्म करना और दिल से बाबा को याद करना, जिसको बाबा कहते हैं कर कार दे दिल यार दे। तो बाबा मेरा साथी है, मैं उनके संग हूँ, ये कभी नहीं भूलो। परिस्थितियाँ तो आएंगी, उनको तो हम रोक नहीं सकेंगे। माया भी आएंगी, माया भी पीछा नहीं छोड़ेगी। बाबा कहते अंत तक आएगी और भिन्न भिन्न रूप में आएगी, उसी रूप में बार बार नहीं आएगी। और भिन्न भिन्न रूप में आने के कारण धोखा भी दे सकती है। एक ही रूप में आए तो पता चल जाता कि ये माया है, लेकिन भिन्न भिन्न रूप में जब आती है तो धोखा दे सकती है। प्रभु के रूप में भी आ सकती है, माया ऐसी प्रबल है, लेकिन माया से तो अधिक प्रबल तो भगवान है ना। रावण राम के पास नहीं आ सका सीता
के आगे जो लक्ष्मण रेखा थी उसको पार नहीं कर सका, लेकिन राम तो रावण की लंका में जरूर गया। रावण नहीं आ सका पर राम तो गया। तो भगवान रावण से ज़्यादा शक्तिशाली है। चाहे रावण इस समय कितना शक्तिशाली होकर अपना रूप दिखा रहा है, लेकिन हम जानते हैं ये उसका अंतिम रूप है। अंत में उसका बहुत बड़ा भभका है। वैसे भी दुनिया में हम देखते हैं जब मनुष्य मरने पर होता है तो ऐसे लगता है जैसे एकदम ठीक हो गया, एकदम ठीक हो गया, खाना पीना भी शुरू कर दिया, बिल्कुल नहीं तो होपलेस केस था, और ऐसे लगा जैसे ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ठीक क्या हुआ? वो तो थोड़ा गैस का गुब्बारा होता है, थोड़ा तो सुंदर लगा, लेकिन जरा सी सुई लगी और खत्म। तो ऐसे लगा जैसे ये ठीक हो गया, और पर अचानक शरीर छोड़ देता है, हार्ट फेल हो जाता है। बल्ब भी हम देखते हैं, बल्ब जब जाने का होता है ना, फ्यूज होने का होता है, तो बहुत चमक देता है, बहुत चमक, और बहुत चमक देने के बाद एकदम फ्यूज हो जाता है। तो ये भी हम देखेंगे जो माया का इस समय भभका है, इतना शो है, इतनी चकाचौंध है माया की, ये बाबा कहते थोड़े समय का मेहमान है, ये गया कि गया। लेकिन ये जो थोड़ा बहुत भी आकर्षण है, ये मनुष्य को आकर्षित कर भ्रमित कर सकता है। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि मेरा साथी कौन है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। चाहे दुनिया हमें मिले न मिले और कोई हमें मिले न मिले, लेकिन भगवान मेरे साथ है ना। हाँ, ताली बजाओ अपने लिए, भगवान मेरे साथ है। जरूर ये इतना बड़ा निश्चय है कि भगवान मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ, और अकेला नहीं हूँ इसीलिए माया भी कुछ नहीं कर सकेगी। वार करने की कोशिश करेगी लेकिन जीत नहीं पाएगी, क्योंकि मेरा साथी कौन है? सर्वशक्तिवान। तो जब हम अंदर में इस प्रकार का निश्चय रखते हैं तो माया से लड़ना हमारे लिए सहज हो जाता है, क्योंकि मैं किसके साथ हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा का साथ कभी नहीं छोड़ो, कुछ भी हो जाए। दुनिया वालों का साथ छूट जाए हर्जा नहीं, वो तो एक पल के साथी है, हिसाब किताब अनुसार साथी है, और कर्मों का हिसाब किताब पूरा हुआ तो कोई किसी का साथी नहीं, कोई किसी का संबंधी नहीं। लेकिन भगवान हमारा साथी है, ये ऐसा पक्का निश्चय है, और वो साथी कभी हमें छोड़ेगा नहीं, कभी धोखा नहीं देगा। मनुष्य तो धोखा दे देते हैं, और ये हम मनुष्य आत्माओं को याद करते हैं तो उनके याद के कारण कोई मोहवश है, कोई लोभवश है, कोई कामवश है, कोई ईर्ष्यावश है, किसी भी तरीके से उसको याद करते हैं, उससे हमारा विकर्म ही बनता है, पाप ही बनता है। क्योंकि अगर अति मोह के वश है तो भी पाप बनेगा,
लोभ के वश है तो भी पाप बनेगा, ईर्ष्या के वश है तो भी पाप बनेगा, काम के वश है तो भी पाप बनेगा। और अधिकतर देखा गया ये जो लौकिक संबंध है, कोई न कोई विकार के वश होने के कारण उनका संबंध खींचता है, और ये तो अंत में तो पाप ही बनाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं हम सब पाप आत्मा बन गए, देह और देह के संबंधों में फंसकर पाप आत्मा बन गए। अब देह और देह के संबंधों को भूलो और मेरे साथ सर्व संबंध जोड़ो। ये इस समय भगवान को आकर कहना पड़ता है, क्योंकि बाबा जानते हैं कि देह और देह के संबंधों में फंसने के कारण कितने पाप आत्मा बन गए। पाप आत्मा बनते बनते पापों का बोझा इतना सिर पर चढ़ गया जो अब आत्मा के पंख ही टूट गए, उड़ भी नहीं सकती है, इतने भारी बन गए हैं। और फिर जब बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो पूछते हैं बच्चे बाबा कैसे करे कैसे करे, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं। तो व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, यही शिकायत बनी रहती है। तो क्यों आते हैं व्यर्थ संकल्प? क्योंकि देह से देह के सब संबंधों को भूले नहीं है। या तो व्यक्ति याद आएगा, या तो कोई वस्तु याद आएगी, क्योंकि देह के लिए तो चाहिए ना। या तो व्यक्ति याद आएगा, वस्तु याद आएगी, या तो कोई वैभव याद आएगा। वैभव भी बहुत याद आते हैं, सोना चांदी हीरा मोती न जाने क्या क्या वैभव। आजकल तो हमारा वैभव मोबाइल ही बन गया है। अच्छे से अच्छा महंगे से महंगा मोबाइल चाहिए। तो ये वैभव कहो, या फिर कोई घटनाएं याद आ जाएगी, पुरानी पुरानी बातें याद आ जाएगी, या तो कोई स्थान याद आ जाएंगे जहाँ हम गए हैं, सैर किया है, वहाँ जो थोड़ा बहुत आनंद लिया वो याद आ जाएगा। या तो कोई ऐसी विकट परिस्थिति आई, कोई समस्या आई, कोई तकलीफ हुई, कोई विघ्न आया, वो याद आ जाएगा। भले वो अभी नहीं है, लेकिन फिर भी याद तो आ ही जाता है, भूलता थोड़ी है। किसी ने कुछ कह दिया जो दिल को तीर की समान चुभ गया, उसको तो हम भूलते भी नहीं है, भूल ही नहीं पाते। इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, अच्छा कहा, पूरा हुआ, भूल जाओ, खत्म। लेकिन नहीं, पीछे ही पड़े रहेंगे। वो घाव इतना गहरा हो जाता है कि वो मिटता ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है ना, तलवार का घाव तो फिर भी मिट जाएगा, लेकिन शब्दों का घाव मिटता नहीं है। वो याद ही आता रहेगा, बार 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 याद आएगा। और ये बाबा कहते सब भूलो, जिसको बाबा कहते आप मोए मर गई दुनिया। मनुष्य मर गया तो उसके लिए दुनिया ही खत्म। तो हमने अब नया जन्म लिया है, भगवान के पास नया जन्म लिया है, शूद्र से ब्राह्मण बन गए हैं, ब्राह्मण से देवता बनने वाले हैं। ब्राह्मण और देवता के बीच में भी अलग अलग पड़ाव है। पहले ब्राह्मण से फरिश्ता बनेंगे, पर ब्राह्मण और फरिश्ता के बीच में भी बाबा कहते हैं तुम्हें कर्मातीत बनना है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, तभी तो फरिश्ता बनेंगे। और फरिश्ता बने
फिर तो इस धरती पर तो पाँव नहीं रख सकते, फिर तो ये पतित देह को तो त्यागना पड़ेगा। आत्मा संपन्न संपूर्ण बन गई तो इस पतित शरीर में कैसे रहेगी? फिर तो बाबा कहते हैं बाप समान बनकर उड़ेंगे। तो ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण बन फरिश्ता बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा? सब हिसाब किताब यहीं चुकतू करने हैं ताकि धर्मराजपुरी में चुकतू करना न पड़े। और सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं मुझे याद करो। और याद करना बाबा कितना सहज करके देते हैं। बच्चे कुछ भी नहीं, बस बाबा की मोहब्बत में खो जाओ। मेहनत नहीं है, मोहब्बत है। किसी से प्यार होता है तो बस उसी की याद में खो जाते हैं। लैला मजनू का बाबा मिसाल देते हैं। वो लैला हर वक्त मजनू को ही देखती थी, मजनू हर वक्त लैला को ही देखता था। कोई विकार के लिए प्यार नहीं था, लेकिन वो सच्चा प्यार था। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं बस मुझे ही देखो, मुझे ही याद करो, मेरे साथ ही सब संबंध जोड़ो। तो कैसे हम अनुभव करें? हाँ, मेरे आगे भी बाबा है, बाबा मेरा गाइड बन करके मुझे ले जा रहा है। मेरे पीछे भी बाबा है, मेरा गार्ड बन करके, रक्षक बन करके मुझे आगे सकाश दे रहा है। मेरे साथ में भी है, मेरा साथी बन करके हर वक्त मुझे साथ दे रहा है। मेरे ऊपर भी है, छत्र छाया बन करके मेरी रक्षा कर रहा है। तो आगे भी पीछे भी, दाएं तरफ बाएं तरफ ऊपर बाबा मेरे साथ है। कल भी बाबा ने कहा जैसे जुड़वे बच्चे, जुड़वे होते ना, एक होते हैं 2 बच्चे, एक ट्विंस साथ में चलो पैदा हुए, फिर भी 5 मिनट का फर्क होता है। लेकिन दूसरे होते हैं एक जुड़े हुए बच्चे, जुड़े आपस में जुड़े हुए होते हैं, या तो पेट से जुड़े हुए होते हैं या तो सिर से जुड़े हुए होते हैं। कई देखते हैं, चित्रों में देखते हैं, पर ऐसे पैदा होते हैं। फिर ऑपरेशन करके उनको एक दो से दूर करते हैं। अब यहाँ बाबा कहते दूर होने की जरूरत ही नहीं, जुड़े रहो, एक साथ जुड़े रहो। वहाँ तो क्यों जुड़ करके परेशान होते हैं, क्योंकि 2 अलग अलग आत्माएं हैं, दोनों के संस्कार अलग अलग है। बीच में एक मिसाल आया था, 2 बहनें थी। अब वो दोनों बहनें ऐसी जुड़ी हुई थी जो सिर से जुड़ी हुई थी, और सिर से जुड़े हो रहना माना वो एक ही वो नस थी, खून की नस जो मेन सिर में होती है, वो एक ही थी दोनों सिरों के बीच में। लेकिन दोनों के संस्कार अलग अलग थे। एक तो वकील बनना चाहती थी, एक डॉक्टर बनना चाहती थी, पर जाए अलग अलग कैसे बनेंगे? साथ में जुड़े हुए हैं तो इसको एक ही जगह जा सकते, 2 अलग अलग जगह तो जा ही नहीं सकते। वो डॉक्टर बनना है, उसको वकील बनना है। अब एक को नींद आती है, दूसरे को नींद नहीं आती है। एक को भूख लगती है, दूसरे को भूख नहीं लगती, क्योंकि अलग अलग आत्माएं थी ना। तो बहुत परेशान हो गए। तो वो सच्ची बात है, ये कोई रियल घटना है। बताते कि उन्होंने सारी दुनिया में खोज दिया कि कौन ये हम दोनों को अलग करे, क्योंकि नस एक ही थी खून की और बहुत जोखिम था। तो आखिर एक कोई सिंगापुर के डॉक्टर ने पान का बीड़ा उठाया, उसने कहा मैं अलग करूँगा, परंतु लिख के दे दिया कि अगर सफलता नहीं मिली तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ।
उन्होंने कहा बस हमको अलग ही होना है, भले मर जाए, अच्छा हर्जा नहीं है, लेकिन अलग होना है। फिर आखिर ऑपरेशन हुआ तो एक तो उसी समय मर गई, दूसरी थोड़ा समय जिंदा रही, वो भी मर गई। हाँ, तो एक अलग तो हो ही नहीं सके, नस एक ही थी। कोशिश तो की बहुत, लेकिन दोनों ही मर गए आखिर। वो मरने को तैयार थे, लेकिन साथ में ऐसे जुड़े रहना ये पसंद नहीं था। तो हम देखते हैं वो तो दुनिया में है, आजकल बहुत फोटोज आते हैं कईयों के, लेकिन यहाँ तो भगवान कहते हमारे साथ ही जुड़े रहो। और जब उनके साथ हम जुड़े हैं तो जो बाबा के संस्कार है वही हमारे संस्कार भी बन जाते हैं। वहाँ तो अलग अलग संस्कार वाले होंगे, क्योंकि दो अलग अलग आत्माएं हैं, और यहाँ तो हमको बनना ही बाप समान है। ब्रह्मा बाप की कदम पर कदम चल के शिव बाबा के समान भी बनना है, और ब्रह्मा बाप के समान भी बनना है। तो जैसे वो दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों एक दो से अलग नहीं है, कंबाइंड है जिसको बाबा कहते हैं। तो हम भी तो आत्मा और परमात्मा भी तो कंबाइंड है ना, बाप और बच्चा भी कंबाइंड है। इसलिए हम अलग हो ही नहीं सकते हैं। जो भी हम कार्य करें साथ में ही करें, और जो बाबा को पसंद वो मुझे भी पसंद होना चाहिए, क्योंकि अलग तो हो ही नहीं सकते। इसके लिए जरूर कुछ त्याग चाहिए, बिना त्याग के तो ये हो ही नहीं सकता है। हाँ, जैसे लौकिक दुनिया में भी हम देखते हैं, किसी कुमार और कुमारी की सगाई करनी है, तो सगाई करनी है, अभी जब उनकी जन्म पत्री दोनों की देखी जाती है, उनकी कुंडली मिलाते हैं, तो कहते हैं कि भाई इनका योग तो है ही नहीं, इनके ग्रह तो टक्कर खाते हैं, ये संबंध सफल नहीं होगा। लेकिन वो दोनों ने तय कर लिया, नहीं हमको तो साथ रहना ही है, हमको तो विवाह करना ही है। अब करना ही है तो ज्योतिषी से पूछते, ज्योतिषी कोई उपाय बताओ ताकि ये ग्रह मिल जाए। तो फिर ज्योतिषी कहता है कि अच्छा इतना उपवास करो, इतना व्रत करो, इतना दान करो, इतना यात्रा पर जाओ, ये दर्शन करो, ये करो, वो करो, वो करो, पता नहीं कितनी बातें कह देगा। वो कहते वो करने को तैयार है, त्याग करने को तैयार है, लेकिन हमको मिलके रहना है, हमको एक होके रहना है, हमको संबंध जोड़ना है। और कहते त्याग करते जाएंगे तो ग्रह राजी होंगे। अब यहाँ भी हमको बाप समान बनना है तो क्या करना पड़ेगा? जो बाप के गुण है वो मेरे भी गुण है, जो बाप के संस्कार है वो मेरे भी संस्कार बन जाए। और बाबा कहते आदि में तो तुम्हारे संस्कार थे ना यही, इसीलिए तो देखो भक्ति में क्या कह दिया, आत्मा सो परमात्मा, एक ही मान लिया। हम कहते आत्मा सो परमात्मा नहीं, आत्मा परमात्मा की संतान है। फिर कह देंगे आत्मा परमात्मा का अंश है, तो हम कहते अंश माना गुणवत्ता वही है, संख्या में अंश है। जो शिव बाबा के गुण है, आत्मा के भी वही गुण है, इसलिए गुणवत्ता तो एक ही है। तो जब हमें ये समझ मिलती है तो उनके समान बनना मुश्किल नहीं है। पर ये समझ ही नहीं थी, केवल कहने मात्र कह देते थे आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा का अंश है। फिर और ही गलत प्रचार क्या किया, आत्मा पर तो लेप शेप लगता ही नहीं है, सब शरीर पर लगता है, खाओ पियो मौज करो, आत्मा तो निर्लेप है, गंगा स्नान करो, सब मिट गया। और बाबा कहते नहीं, आत्मा पर ही लेप शेप लगता है, तभी तो पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा कहते हैं। लेकिन आत्मा को ये मेहनत जरूर करनी है, बाप समान बनना है, क्योंकि बाबा आए हैं लेने के लिए। और बाबा कहते मेरी सजनी मेरे जैसी होनी चाहिए, सजनी काली हो और साजन गोरा हो कैसे शोभेगा? लौकिक में भी शोभेगा नहीं ना, साजन गोरा और सजनी काली।
या साजन एकदम काला और सजनी गोरी, दोनों एक जैसे चाहिए, या साजन इतना लंबा और सजनी इतनी नाटी, मतलब तो शोभेगा नहीं, समान चाहिए लगभग। तो हम बाबा के साथ जाएंगे, साजन के साथ, वो साजन भी है, पिता भी है, हम उनके बच्चे हैं, हम उनकी सजनी हैं, तो कुछ तो त्याग करना पड़ेगा ना। पर ये थोड़ा सा त्याग हमको कितना भाग्य दिलाएगा, ये भूले नहीं। एक कुमारी अपने माता पिता का त्याग करती, यही सोचकर ना ससुराल में जाएंगे, वहाँ बहुत भाग्य बनेगा, बहुत भाग्य मिलेगा, इसलिए त्याग करना मुश्किल नहीं है। अब भगवान हमारा कितना बड़ा भाग्य बना रहे हैं, तो ये छोटा मोटा जो त्याग बाबा कहते हैं कोई मुश्किल थोड़ी है। कल भी बाबा ने कहा बलि चढ़ो, तुम एक बार बलि चढ़ते हो, मैं 21 जन्म तुम पर बलि चढ़ता हूँ। और बलि चढ़ने का मतलब ये थोड़ी बाबा कहते गला काट के दो, बस मेरा हो जाओ, मैं शिव बाबा का, मैं शिव बाबा की। तो मैंने अगर ये कहा बाबा मैं आपकी, तो बाबा कहेंगे हाँ बच्ची मैं आपका। तो हो गए एक दो के, हाँ हो गए ना एक दो के, हाँ। तो ऐसा साथी चाहिए जो दोनों एक दो के बिना अलग हो ही नहीं। वैसे दुनिया में सर्वव्यापी कह दिया, हम कहते सर्वव्यापी नहीं है, वो तो परम धाम का निवासी है, पर हम भी तो वहाँ के ही रहवासी है ना। और अभी हम ये यही कहेंगे बाबा हमारे सामने है, हमारे हाजिर नाजिर है, हम उनको दिव्य दृष्टि से देखें या तीसरे नेत्र से देखें, हम क्यों बाबा को अलग करें। और बाबा कहते बाबा एक ऐसी चाबी है, आपने ये चाबी चलाई, सारे खजाने आपके। मैं एक छोटा सा मिसाल आपको बताती हूँ, कैसे बाबा की चाबी कैसे काम करती है, जादू का काम करती है बाबा की चाबी को, या बाबा शब्द की शक्ति। मैं श्रीलंका गई थी 2-3 साल पहले की बात है। तो वापस जब भारत आ रही थी श्रीलंका से, तो जो बहन हमको गाड़ी में लेकर आई वो अपना अनुभव सुना रही थी कि कैसे बाबा शब्द कहा और बाबा ने जादू कर दिया। तो अपना अनुभव बता रही थी कि उस समय वहाँ श्रीलंका में सुनामी आया था, भूकंप आया था इंडोनेशिया की उस तरफ, तो श्रीलंका में सुनामी आया था, बहुत बड़ी लहर सागर में आई थी। तो ये अपनी 2 सखियों के साथ सागर किनारे पर ही थी जहाँ ये सुनामी आया। तो क्या हुआ, इतनी जोर से लहर आई। अब उसी समय इसकी जो 2 बहनें थी, जो साथी थी, सखियाँ थी, फ्रेंड्स थी, वो तो उसी समय उस लहर में ऐसी चली गई जो बात मत पूछो। अब ये भी गई, लेकिन उसी समय इसने इतना जोर से कहा बाबा बाबा, इतना जोर से कहा। और जैसे कहा उस समय पता नहीं कैसे जादू हो गया, एक दूसरी लहर आई जिसने उसको धरती पर वापस फेंक दिया, और वो 2 बहनें तो बह गई और वापस आ गई सागर किनारे पर, एकदम जैसे आ गई। और देखा मैं तो जिंदा हूँ, और फिर देखा वो 2 बहनें तो गई। लेकिन उस समय उसको बाबा याद आया, इतना जोर से उसने चिल्लाया बाबा, और देखो बाबा ने उसको गोद में उठा लिया, अपने बाहों में उठा लिया और उसको किनारे पर भेज दिया। तो ये है बाबा की शक्ति, ये है बाबा की शक्ति, बिल्कुल। और जब हम इस शक्ति को पहचानते, ये सब खजानों की खान है, चाबी है। इसीलिए बाबा कहते हैं बस इस चाबी को घुमाओ, देखो चमत्कार आपके हो जाएंगे। बाबा कैसे करेंगे। अपने को अकेला कभी मत समझो,
कई ऐसे समय मौके आते हैं जब कोई नहीं होता, परंतु अगर अपने को अकेला समझा, माना उस साथी को भूल गए हो, तो भूलो मत, आप अकेले नहीं हैं। वो छत्र छाया है आगे पीछे साथ में। और कोई छोटा बच्चा होता है, बाप अगर साथ में होता है, पिता का हाथ पकड़ा हुआ है, तो उसको कोई बात का डर नहीं है, कोई बात का डर नहीं है, कुछ भी होता रहे, पिता उसके साथ, उसको पता है पिता मेरी रक्षा करेगा। और उसी निडर स्थिति में वो आगे रहता है, आगे बढ़ता है, बिना डर के, चाहे कुछ भी होता रहे सामने। परंतु बाप का हाथ पकड़ा हुआ है या बाप ने हाथ पकड़ा हुआ है, इसमें भी अंतर है। एक है बाबा का हाथ हमने पकड़ा है, और दूसरा है बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। एक मिसाल देते, पिता ने बच्चे को कहा, बेटा मेरा हाथ पकड़ो, नहीं तो इस इतने लोगों के बीच में कहीं गुम न हो जा, मेरा हाथ पकड़ो। तो बच्चे ने कहा, नहीं पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ो, क्योंकि मेरा हाथ तो छोटा है, वो तो फिसल सकता है, आपका हाथ तो बड़ा है, वो मेरा हाथ पकड़ेगा तो वो थोड़ी अलग हो जाएगा। तो पिता का तो हाथ बड़ा होगा ना, छोटे बच्चे का तो हाथ छोटा ही होगा। तो मैंने बाबा का हाथ पकड़ा है या बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है? हाँ, ये नशा रहे। और जब बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है तो हम भूल कैसे सकते हैं किसने मेरा हाथ पकड़ा है? भूल तो सकते नहीं। तो अगर हम कह देते मैं तो अकेला हूँ, मैं तो अकेली हूँ, हाँ मेरे कोई भी मददगार नहीं, कोई भी नहीं, उस समय क्या याद करो, हजारों भुजाओं वाला मेरे साथ है। क्या है? हजारों भुजाओं वाला मेरे साथ है। अब जिसके साथ हजारों भुजाओं वाला हो उसको काहे की चिंता? बस इस चिंता मुक्त स्थिति में बाबा को साथी बनाकर आगे बढ़ो। और जब साथी बनाया बाबा को, उसने आपका हाथ पकड़ा है, तो फिर दुनिया की जो भी बातें आपके सामने आती है उनको साक्षी होकर के देखना बहुत सहज है, बहुत सहज है। तो साक्षी होकर के कैसे देखें? साक्षी किसको कहा जाता है? क्योंकि जो भी बातें आती हम उनको रोक तो सकते नहीं हैं। कितनी परिस्थितियां आती है, क्या नहीं होता है दुनिया में, कितने खेल चल रहे हैं, देख रहे हैं ना, भारत में भी आजकल क्या हालत हो गई है। लेकिन वो हम उनको साक्षी होकर के देखें, तो साक्षी अवस्था किसको कहा जाता है? साक्षी अवस्था के लिए ड्रामा की जो ढाल है वो इतनी पक्की होनी चाहिए, तब हम साक्षी होकर के ये ड्रामा को देख सकेंगे। और जब हमने ड्रामा को साक्षी होकर के पहचान करके समझा और उसको अपना साथी रखा, ड्रामा रूपी ढाल को, तो वो परिस्थितियां हमको जरा भी छू नहीं सकती है। वो परिस्थितियां कैसे छूती है? जब हम पूछते हैं ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये कहाँ हुआ, तो क्या, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे, इनके जो हम प्रश्नों में चले जाते हैं ना, ये है साक्षी दृश्य। साक्षी नहीं है। अगर साक्षी है तो कुछ भी होता रहे, मैं क्या, क्यों पूछूं, हो रहा है ठीक है। परंतु अगर मन में प्रश्न उठते हैं, क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, कब, आदि आदि, क, जिसको दादी गुलजार हमेशा कहती थी, ये क की भाषा कौन बोलता है? कौआ बोलता है। कौआ क्या करता है? का करता रहता है। तो हम भी क करते रहेंगे तो क्या होगा? कौए जैसे बन गए। कौआ किसको पसंद है? कौआ अगर आपकी खिड़की पर आकर का करे के ये कहता है, ये
ये ग्रहचारी, ये कोई बुरी चीज है, हटाओ इसको, हटाओ कौवे को। पर वहाँ ये एक बुलबुल आ जाए और बुलबुल बहुत संगीत सुंदर से सुरीली संगीत बजाए, आपको कितना अच्छा लगेगा। तो चाहे कौवा काका करेगा और एक कोयल इतना सुरीला संगीत बजाएगी, तो हमको कैसा बनना है? काका 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 करने वाला या कोयल समान उस समय बांसुरी बजाओ। श्री कृष्ण के सामने क्या भी होता था, वो अपनी बांसुरी बजा रहा है मस्त। कोई प्रश्न थोड़ी पूछता था, कितनी बातें उनके सामने होती थी। तो अगर प्रश्न पूछ रहे हैं, माना कौवा बन गए, ये समझ लो, तो क्या करेंगे आगे? क क क क क्यों क्यों क्यों, क्या, कौन, कहाँ, ऐसे पूछेंगे क्या? साक्षी। फिर कई है जो प्रश्न नहीं करते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात हुई ना, अच्छा ऐसे हो गया क्या, अरे ऐसे हो गया क्या, ये तो अच्छा नहीं हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ, अच्छा ऐसे, तो आश्चर्य खाते हैं। अब बाबा कहते आश्चर्य भी मत खाओ, पता है ये सब ड्रामा है, नथिंग न्यू, कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, कोई नई बात नहीं, तो आश्चर्य भी किस लिए? कोई नई बात हो तो आश्चर्य खाओ। हाँ, जैसे कोई नई बात होती है तब आश्चर्य लगता है, ऐसे कैसे हो गया। पर अगर तो कई बार हो गया है तो ऐसे कैसे हुआ, आश्चर्य भी तो नहीं खाएंगे। हाँ, पता है ऐसे होता है। हम देख रहे हैं कलयुग का अंत का दृश्य चल रहा है, घोर कलयुग आ गया है। ये सब बातें जो हो रही है ये होनी है, तो आश्चर्य खाने की भी दरकार नहीं है, क्योंकि भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। हाँ, छोटा बच्चा का बाप ने हाथ पकड़ा हुआ है तो वो क्या क्या देखता रहता है, लेकिन डरता थोड़ी है, पूछता थोड़ी है क्यों हुआ क्यों रहा, वो मस्ती से चलता है, बाप ने हाथ पकड़ा हुआ है, ध्यान भी नहीं जाता उनका उस बच्चे का कई बातों पर। तो अगर प्रश्न किया या आश्चर्य खाया, माना साक्षी स्थिति नहीं है, ड्रामा का ज्ञान पूरा नहीं है। फिर क्या होता है? साक्षी स्थिति नहीं है। ये कैसे पता चलता है? जब कोई बात हुई उसका दुख होता है। बाबा कहते दुख भी मत करो, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ, रोज बाबा मुरली में कहते हैं। हलवा पकाने की बात नहीं है, खाने की बात नहीं है, लेकिन उसका दुख मत करो, भाव यही है, दुख मत करो। बाबा कहते हैं वो आत्मा गई, इसका आगे का अच्छा और रोल होगा, दूसरा पार्ट उसको बजाना होगा। हम मोहवश क्यों दुखी होते रहे, और ये मोहवश दुखी होते रहेंगे तो वो आत्मा जहाँ जाएगी उसको भी दुख पहुँचेगा, क्योंकि हम दुखी हो रहे हैं मोहवश। और सच्चा अगर मोह है भी तो हम दुख तो नहीं देना चाहेंगे, पर दुखी हो रहे हैं मोहवश तो अवश्य उसको भी दुख पहुँचेगा, जो हम चाहते नहीं हैं, तो फिर दुखी भी नहीं होना है। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है बस, इसलिए दुखी भी नहीं होना है, आश्चर्य भी नहीं खाना है, प्रश्न भी नहीं करना है। फिर चौथा क्या आता है? चिंता। अब क्या होगा, हाय अभी क्या होगा, अभी ऐसे सिर करके ऐसे हाथ करके बैठ जाते हैं, ऐसे मूड ऑफ हो जाती है, हाय अभी क्या, हाय हाय। और बाबा कहते हाय हाय भी नहीं करना है। क्या करना है? हाय हाय की बजाय क्या कहना है? वाह वाह। वाह वाह में चिंता होती है क्या? वाह वाह करो और चिंता हो, ऐसे होता है क्या? चिंता तो हाय हाय में ही होती ना, पता चलता है चिंता करे हाय हाय करेगा, वाह 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 तो चिंता की तो बात ही नहीं है। एक व्यक्ति था, हाँ, वो सदा उससे कोई भी अगर कोई प्रश्न करता था ना, कैसे हो, तो सदा क्या कहता था? आपसे अच्छा हूँ सदा ऐसे कहता था, आपसे अच्छा हूँ। अब दूसरे को तो बुरा लग जाए, ऐसे कैसे कहता आपसे अच्छा हूँ।
इंग्लिश अंग्रेज था वो, उसको पूछो हाउ आर यू, कहेंगे बेटर देन यू। आपसे अच्छा हूँ। तो सचमुच दुख कोई महसूस बड़ा बुरा लगता था लोगों को, आपसे अच्छा हूँ। कोई को तो लगता था हाँ बरोबर ये तो हमारे से अच्छे हैं, हाँ देखो ना मस्त रहते हैं, बिल्कुल हमारे से अच्छे, मैं तो कितना चिंताओं से भरा हुआ हूँ। इसलिए चिंता भी की भी क्या बात है, जो होगा कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, इसलिए चिंता की भी क्या बात है। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, जो होगा कल्याणकारी होगा। मिसाल देते, बाबा ने एक बार किसी से पूछा कि बच्चे आप सभी त्रिकालदर्शी हो? तो बच्चों ने कहा हाँ बाबा हम सब त्रिकालदर्शी हैं। अच्छा सब त्रिकालदर्शी हो? तो कहा हाँ बाबा हम त्रिकालदर्शी है। फिर 3 बार बाबा ने पूछा, 3 बार भी बच्चों ने कहा हाँ बाबा हम त्रिकालदर्शी है। तो फिर एक बच्चे को बुलाकर कहा अच्छा बताओ तुम त्रिकालदर्शी हो तो बताओ कल क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है। अब बेचारा मूंझ गया, अभी क्या पता कल क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, अचानक कुछ भी हो सकता है। बता के थोड़ी आती है वो बात कि हम आ जाएंगे, हम कल आएंगे। वो बात व्यक्ति तो बता दे मैं कल आऊंगा मिलने, वो बात बताने आएगी क्या मैं कल आऊंगी आपके पास, अचानक ही होती है। तो बेचारा मूंझ गया। तो बाबा ने कहा अभी बताओ कैसे त्रिकालदर्शी हो? त्रिकालदर्शी बना भविष्य भी जानना, तो आप कैसे त्रिकालदर्शी हो? आप बेचारा डर गया। फिर बाबा ने दूसरे को बुलाया, बाबा ने उनसे पूछा अच्छा बताओ त्रिकालदर्शी हो? कहा अच्छा बताओ कल क्या होगा, प्रश्न वही पूछा। तो बाबा को उसने बहुत सुंदर रूप से कहा बाबा जो भी होगा अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। इसीलिए क्या होगा क्या होगा क्या होगा वो पूछने की दरकार नहीं है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। गीता का सार तो यही है ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो और भी अच्छा। तो त्रिकालदर्शी है कि नहीं है? अब बताओ आप हो सब त्रिकालदर्शी? सभी हो ना? हाँ, फिर चिंता तो नहीं करते हो? चिंता करते हो क्या? अगर चिंता करते हो माना त्रिकालदर्शी नहीं हो। ये समझ लो, जिस समय आप चिंता करो ना कोई बात की, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, माना त्रिकालदर्शी नहीं हो। फिर बाबा को कहना पड़ेगा ये बच्चा त्रिकालदर्शी नहीं है। क्योंकि जो भी होगा वो कल्याणकारी होगा। इसीलिए चिंता की बात नहीं, दुख की बात नहीं, फिर और आगे डर की बात भी नहीं। कई लोग जो चिंता करते हैं ना, क्यों चिंता करते? क्योंकि डरते हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। हाँ डरते हैं। वो जो डर है ना वो छोटी बात को भी इतना बढ़ा देता है, जो बात मत पूछो। बात छोटी होगी कैसे? हाँ मिसाल देते हैं हम कि बच्चे को 5 बजे घर आना है, स्कूल से घर आना है। अब बच्चा आया नहीं 5 बजे, 5 बज गया, 5:30 बज गया, 6 बज गया, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। आजकल तो है ना वातावरण भी कैसा है, आया ही नहीं। अब माँ को चिंता होने लगी, पता नहीं घर क्यों नहीं आया, पता नहीं उसको तो 5 बजे आना चाहिए था, 6 बज गया अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। हाँ बताओ कहाँ पहुँच जाते हैं, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, पता नहीं कोई हाँ फिर हॉस्पिटल में तो नहीं एडमिट हो गया, पता नहीं कहीं मर तो नहीं गया, यहाँ तक भी सोच लेते हैं। सोचा कि पता नहीं कहीं मर तो नहीं गया, और उसी वक्त वो बच्चा के हंसता हंसता आता, मम्मी मैं तो स्कूल में खेल रहा था। अब वो खेल रहा था और माँ ने तो बच्चे को मार भी डाला मन में। इतना चिंता करके, इतना डर करके, और छोटी बात को बड़ा कर देते। क्योंकि वो छोटी बात बड़ी और कैसे होती है, लोग कहेंगे अरे यार पूछो तो सही स्कूल में क्या हो गया, क्या क्यों ऐसे अभी तक इतनी देर क्यों हुई, पूछो तो सही,
फोन तो करो, यहाँ फोन करो, वहाँ फोन करो, वहाँ फोन करो। अब फोन करते तो कोई उठाता नहीं, अभी कैसे पता चले कहाँ फोन करें? अब क्या कर सकते हैं? पता चल जाएगा, क्यों नहीं पता चलेगा? लेकिन हम कहाँ तक पहुंच जाते हैं सोच सोच करके, एक बात मत पूछो। तो जहाँ डर है ना, वहाँ चिंता भी है, चिंता है तो डर भी है। इसलिए बाबा कहते चिंता नहीं तो डर भी नहीं, जो होगा उसमें कोई कल्याण होगा, जो होगा देखा जाएगा ना, देखा जाएगा। हम इतना सोच सोच करके अपने आप को दुखी कर ले, रोते रहें, चिंतित होते रहें, डरते रहें, ये तो अपनी आत्मा को हम शक्तिहीन बना रहे हैं। और अगर कोई ऐसी परिस्थिति आई भी, मान लो, तो हम उस परिस्थिति का सामना भी नहीं कर सकेंगे। अभी तो बाबा कहते हैं होलसेल मौत होना है, ये तो फिर भी रिटेल मौत होता है, थोड़े बहुत कहाँ कुछ होता है। होलसेल मौत होना है, अस्पताल भी नहीं होंगे, डॉक्टर भी नहीं होंगे, ये सब होना है। दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। बाबा कितना वर्णन करते हैं, खूने नाहक खेल होना है। और हम उस समय बैठ के चिंता करते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, रोते रहेंगे। हम ड्रामा को भूल जाते उस समय, ड्रामा भी भूल गया और बाबा मेरा साथी है ये भी भूल गया। सचमुच अगर साथी है मेरा तो न डर होगा, न चिंता होगी, न दुख होगा, न प्रश्न होगा, न आश्चर्य होगा। इसलिए साथी और साक्षी, हर बात में साक्षी। अभी तो बहुत कुछ खेल होना है दुनिया में, ये तो कुछ भी नहीं है। तो अगर ये कुछ भी नहीं है तो भी अगर किसी को बहुत बड़ी बात लगती है तो आगे जो होगा उसको कैसे देख सकेंगे? कई कहते बाबा उसके पहले ही हमको उठा लेवे हम ये देखे ही नहीं। और कोई इतने बहादुर होते हैं, वो कहते हैं मैं सब वो देखूं, देखना चाहता हूँ। हाँ, बाबा कई बार कहते हैं ना ऑपरेशन किसका होता है, तो ऐसे नहीं सबको खड़ा करते हैं, क्योंकि खून देख करके कई तो उसी से बेहोश हो जाते हैं। तो ऑपरेशन थिएटर में किसको सामने खड़ा करेंगे? जो बहादुर है। तो हम अंत में कैसे होंगे? बहादुर होंगे या डरपोक होंगे? कैसे होंगे माताएं? बहादुर। सचमुच हाथ उठाओ अगर बहादुर बनेंगी। अरे वाह। और भाई लोग, हाँ, क्यों? क्योंकि ये दो शब्द सदा याद रखना, साथी और साक्षी। तो माया भी वार करने के लिए आएगी, लेकिन माया को कहना अरे माया तुम आ नहीं सकती हो, मेरा साथी बड़ा जबरदस्त है। कोई परिस्थिति आए, उस परिस्थिति को कहो ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगी बात। कोई भी बात सदा नहीं रहती है, कोई भी बात। दादी गुलजार हमेशा कहती थी वो बात ज्यादा समझदार है, वो बात आई और गई, लेकिन हम उस बात को पकड़ के रखते हैं और दुखी होते रहते हैं। बात तो आई और गई, चाहे अच्छी बात या बुरी बात, दोनों आई और गई, बात ठहरती नहीं है। पर हम उसको पकड़ लेते, उसको याद करते रहते, याद करते रहते हैं। इसीलिए हर परिस्थिति में हम तटस्थ रह सके, न्यारे रह सके, प्यारे रह सके, साक्षी रह सके, साथी को कभी न छोड़े, तो हमारी अंत की अवस्था कितनी अच्छी होगी। एक सेकंड में अशरीरी बन जाओ। बाबा कहते यही पहला पाठ सो अंतिम पाठ है। पहला पाठ भी यही था, अपने आप को आत्मा समझो। आत्मा का पाठ, देही अभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति, एकदम देह से न्यारे। जो भी सामने बात आएगी स्वीकार्य है, क्योंकि हम उसको रोक तो सकते नहीं है। तो जब रोक नहीं सकते, परिस्थिति को आना ही है,
पर हम अपनी स्वस्थिति तो बना सकते हैं ना, वो हमारे हाथ में है। और उसके लिए माया के रूपों को परखना है। माया आ नहीं सकती। माया के रूपों को परखने के लिए क्या जरूरी है? हाँ, वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, उससे वो हीरे देखते हैं कितना दाग है। तो परख शक्ति कैसे आएगी? एकाग्रता की शक्ति से आएगी। परख शक्ति, एकाग्रता चाहिए ना, तभी तो उसको परखेंगे। तो परख शक्ति अर्थात एकाग्रता की शक्ति, एक की स्मृति। एक, उस एक में बाबा ने उस दिन अव्यक्त मुरली में कितने शब्द कहे? एकाग्रता, एकांत, एकता, एक व्रता, एक इकोनॉमी, एक 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 एक। बस एक को तो याद करना सहज है ना। और वो एक है बाबा। क्या है? हाँ, बस। तो देखो, बाबा मेरा साथी है और इस ड्रामा को मैं साक्षी होकर के देखो। सब कल्याणकारी है, सब कुछ भी नया नहीं है, और जो कुछ भी हो रहा है वही सही है, वही सही है। और वही सही है तो फिर प्रश्न भी नहीं उठ सकता, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, नहीं, सही है, वही सही है। तो ये दो शब्द याद रखेंगे तो हमारी स्थिति कैसी बन जाएगी? इतनी श्रेष्ठ स्थिति बन जाएगी, इतनी न्यारी प्यारी स्थिति बन जाएगी। तो बाबा जब भी बुलावे, बाबा हम तैयार हैं। हाँ, हम तैयार हैं। तैयार है ना सभी? बाबा कभी भी बुलावे तैयार है ना, कि बाबा अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। बाबा हम तैयार है। दादी जानकी यही कहती थी। दादी जानकी से एक बार अव्यक्त बाबा ने पूछा कि बच्ची, विनाश की डेट बताओ, विनाश की डेट बताओ, कब संपन्न बनेंगे, कब संपूर्ण बनेंगे, तो विनाश की डेट बताओ। दादी ने यही कहा, बाबा मैं तो तैयार हूँ, आपको जब बुलाना है बुलाओ। हाँ, देखो कैसे बाबा ने उसको इतनी लंबी आयु भी दी, कितनी सेवा की, क्या नहीं किया। हमारी सब दादियां ऐसे ही थी, बाबा जब भी बुलावे। दादी प्रकाश मणि से भी हम पूछते थे, दादी जी, हाँ आपकी क्या इच्छा है, कोई इच्छा है? दादी से पूछते थे, बड़ी दादी प्रकाश मणि दादी। एक बार पूछा, दादी आपकी कोई अंदर में इच्छा है? दादी कहती थी, मुझे कोई इच्छा नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है। इच्छा क्या चीज होती है मुझे पता ही नहीं है। पर दादी संपूर्ण बनने की तो इच्छा है कि नहीं? संपूर्ण बनने की इच्छा है। तो दादी कहती है वो तो फिर दादी से पूछते, दादी आप क्या पुरुषार्थ करती हो? तो दादी कहती मैं तो सबकी दुआओं से उड़ रही हूँ। ऐसे दादी कहती थी, सबकी दुआओं से उड़ रही हूँ। ये दादी का था। मतलब हमने दादियों को देखा कैसे हल्की रहती थी, इतनी जिम्मेदारियां होती थी, कितनी बातें होती होंगी। ब्रह्मा बाबा के आगे भी आई। आज बाबा ने कहा ना, 2-3 दिन से बाबा कह रहे हैं कितना कर्म भोग आएगा, ये कर्म भोग खुशी खुशी चुकतू करो, बाबा की याद से खत्म करो, कर्म भोग से चुकतू करो खुशी खुशी, नहीं तो धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेगी, उनसे तो बच जाओ। इसीलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा बहुत अच्छा, ऐसे साक्षी दृष्टा होकर के बाबा को साथी बना करके आगे चलो। बाबा को अपना जीवन सौंप दिया, अब और क्या चाहिए, है ना? अब सौंप दिया ऐसे जीवन का भार तुम्हारे हाथ में, हार तुम्हारे हाथ में, जीत तुम्हारे हाथ में। बस सौंप दो, उनको भूलो नहीं, हर वक्त मेरे साथ है। बस यही सदा निश्चय और नशा रख के आगे बढ़ते चलो।
अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, अपना बना के भाग्य जगाया, दिल का ये कहना है। इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा, आप तो दिन रात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, इस दुनिया में मिले हो बाबा, जग के तुम ही सहारे, मिल रही है प्रभु से हमको, मिल रही है प्रभु से हमको, स्वर्ग की सौगात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है।